Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. You are watching me on YouTube. As you know that I have already initiated the process of conducting mock interviews for the post of High Court Junior Assistant. You all know that I have already announced the prices and the mode of conducting of interview, but beside that, many of the students recalled a kind of doubt about what to study and how to go through the syllabus for the preparation of mock interview. The matter is, you all need to know that mock interview is merely a personality test. It is not something which will test your knowledge or through which the authorities or the entities who are conducting your mock interview will test your mental ability with respect to the knowledge you are acquiring. The reason behind conducting of mock interview in this field is to endure and to test your personality and know how will you consume the situations and how will you tackle the situations whenever you are in a kind of hardship or any type of toughness whenever you are serving in this post. तो बात ये है, मॉक इंटरव्यू लेना है वो ठीक है, ऑनलाइन मोड से भी होगा और ऑफलाइन मोड से मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो जाए किसी तरीके से, लेकिन पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मैं फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हूँ, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन कंडक्ट कराने की, और उसके अलावा जो बाहर के बच्चे हैं उन सबका ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर क्या है वो आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैं आपको सारी चीजें, सारे क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ वहां बता दूंगा। अब बात मुद्दे की ये है कि ये जो मॉक इंटरव्यू है इसके अंदर आपने तैयारी किस हिसाब से करनी है, आपने पढ़ना क्या है। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, देयर इज नथिंग लाइक दे आर गोइंग टू चेक योर नॉलेज। नॉलेज चेक करने के लिए दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है जी। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको वो चेक करेंगे। तो इसमें अगर चेक किया जाता है तो आपको पेशेंस चेक किया जाता है, सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे जवाब देते हैं उस चीज को चेक किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ना कैसे है, जाना कैसे है। देखिए, जो मोटी नॉलेज होती है सोसाइटी के बारे में, मोटी नॉलेज इन द सेंस, मान लीजिए आपको जो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के बारे में वो जरा देख लेने हैं करंट अफेयर में। उसके बाद जो आपके लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, जो मैंने आपको लीगल टर्मिनोलॉजीज दी है, पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़ा है, उसको आपने एक बार नजरों से निकाल देना, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट समझना है, भूल जाना है। वहां पे याद आ गया जवाब देना है, नहीं याद आया कोई मसला नहीं है। बात आ रही समझ में? आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा, आप कैसे सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं उस चीज का टेस्ट होने जा रहा है। आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आपको जवाब नहीं आता है, आप उस जवाब ना आने को कैसे टैकल करते हो उसका टेस्ट होने वाला है। बात आ रही समझ में? नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है, उसके लिए एग्जाम हो चुका है, इसलिए ये दिमाग से जो भरम है ये निकाल दो कि आपकी नॉलेज के बेस के ऊपर ये टेस्ट होता है, ठीक है। ये मेंटल एबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं इसको मेंटल एबिलिटी भी नहीं कह सकते खुसूसी तौर पे, इसको हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं सीधा सीधा, ठीक है जी। वो आपका ड्रेसअप देखेंगे, वो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, कम्युनिकेशन सेंस क्या है आपकी वो देखेंगे, ठीक है जी। आप कैसे सिचुएशन को अडॉप्ट करते हो वो देखेंगे, आप कैसे सिचुएशन में किसी का आंसर देते हो वो चीजें देखेंगे। इसलिए इसमें ज्यादा पैनिक नहीं करना कि पूरा सिलेबस ही रट्टा मार के दोबारा पढ़ने पड़ जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई आपको कंप्यूटर की नहीं पूछने लगा वहां पर, कोई आपको डेफिनेशन लिखने को नहीं बोलने लगा, ठीक है। कॉमन कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कोर्ट की। आप कोर्ट में जाओगे, ऑब्वियसली आप एक लीगल असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट की तरह काम करोगे, ठीक है। तो जब आप एक जूनियर असिस्टेंट की तरह काम करोगे, जूनियर असिस्टेंट के क्या काम होते हैं, जूनियर असिस्टेंट को किस किस तरीके के काम दिए जाते हैं कोर्ट में, वो आपको पता होना चाहिए। वो उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। कोर्ट में और कौन सी पोस्ट होती हैं वो पता होनी चाहिए। सबसे एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में सबसे अपेक्स मतलब सबसे ऊंचा जज कौन सा होता है, ठीक है, वो हायरकी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कोर्ट्स की हायरकी आपको याद होनी चाहिए। मतलब ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस को पूरा रट्टा नहीं मारना, साइंस मत पढ़ने पड़ जाना, जनरल नॉलेज में हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह मत पढ़ने लग जाना, ठीक है। करंट सिचुएशंस में जैसे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, इन चीजों को थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है,
ईरान अमेरिका वॉर है, या फिर गाजा का इशू है, या फिर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो रहा है, या फिर इंपॉर्टेंट कोई हमारे इंडिया ने कोई मेडल वगैरह जीत लिया या फिर कोई ट्रॉफी जीत ली इंटरनेशनल लेवल पर, वो चीजें याद रख लेनी है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। वो इसलिए ताकि आप एक क्विक आंसर बता सको, उनको बता सको कि नहीं मैं पर्सनैलिटी के साथ साथ नॉलेज भी रखता हूँ, सिर्फ इस चीज के लिए। बाकी आपका जो टेस्ट है वो 80% आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड होता है, आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं होता, इसलिए दिमाग से भरम निकाल देना है, ठीक है। किसी को और ज्यादा क्वेरीज होंगी वो मुझे पर्सनली मैसेज करे, मैं उसको बताऊंगा कि कैसे कैसे तैयार करना है, कैसे कैसे चीजें तैयार करनी है। उसके अलावा एक चीज मैंने जो लास्ट वीडियो है उसमें आप ये समझ सकते हैं कि एसेस करने में मुझे थोड़ी सी गलती हुई है। गलती ये है, उसके लिए पहले अपॉलॉजी। गलती ये हुई कि मैंने सोचा पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा पोस्ट हैं, मतलब मैंने वो पोस्ट का जो नंबर है 48 पोस्ट है शायद से इस पर, तो वो जो पोस्ट का नंबर है वो मैंने मतलब पिछले वाला सोच लिया दिमाग में, फिर मैंने वो एक जो आप समझ लेंगे कि एक रफ सा ग्राफ बनाया कि यहां तक कट जा सकता है पोस्ट के हिसाब से। अब मैं आपको फाइनली बता रहा हूं, उस चीज को मत कंसिडर करना जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, क्योंकि वो मैंने पिछले साल के हिसाब, मुझे लगा कि इस साल भी ज्यादा ही पोस्ट हैं, तो उस चीज को मैंने कंसिडर ही नहीं किया, ना मेरे दिमाग में रहा। अगर इस साल की पोस्ट के नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में कट बताया उसमें कम से कम हर एक जो मैंने आपको नंबर बताया उसमें 5-5 6 नंबर ऐड कीजिए। जैसे मैंने ओपन का बताया था 56 57, आप उसमें 5-6 ऐड कर लीजिए, 63 के ऊपर ऊपर जाएगा, 62 63 के प्लस रहेगा ओपन मेरिट का कट जो है रिटर्न में, उनको इंटरव्यू कॉल आएगी, ठीक है। ऐसे ही 2-3 नंबर पीछे ले जाइए, ST1 ST2 RBA OBC जो भी है उनका आप 59 60 के आसपास इस रडार में लेकर चलिए, इससे ऊपर रहेगा, क्योंकि पोस्ट कम है, ठीक है। पोस्ट कम है तो इंटरव्यू कॉल भी कम ही बच्चों को आएगी, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे हैं बड़ा वो सीरियसली कहते हैं कि सर 65 से ऊपर होगा ओपन मेरिट का, मुझे नहीं लगता है। 63 मेरी लोअर लाइन है, 62 63, और अपर लाइन में कहूंगा तो 65 या 66 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 66 तक तो आएगा ही आएगा, दैट इज 110%, और 62 तक भी आ सकता है, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। बाकी उसके अलावा आपको जो इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है, आपने इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक। और एक और बात, जो पिछली बार बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अगर कोई बच्चा इंटरव्यू इंडिपेंडेंटली नहीं टैकल कर पा रहा है, इंटरव्यू फेस करने के बाद भी उसको डर है, अगर वो किसी पुराने बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहता है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको उनके साथ भी उनके नंबर्स भी शेयर कर सकता हूं, लेकिन वो पर्सनली उनसे पूछ के ही करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। अगर अगले ने कहा कि भाई नंबर शेयर करो तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन कल परसों में मैंने एक अनंतनाग की लड़की है, उसने मुझे कांटेक्ट किया, उसने कहा सर मेरे को ऐसे ऐसे डाउट है, तो मैंने कहा एक पुराना बच्चा है सिलेक्टेड, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाइए, मैंने नंबर दे दिया एंड फिर उन्होंने उनको एड्रेस कर दिया, ठीक है। अगर जो पुराने सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके साथ भी मुझे आपका कांटेक्ट बनाना पड़ा, आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैं बना दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो पैनल होगा इंटरव्यू का, ठीक है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मिनिमम 2 जजेस तो होंगे ही होंगे, एक मैं होऊंगा एक कोई और होगा, ठीक है जी। और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने मुझे मैनेज हो पाए, लेकिन मिनिमम 2 जजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पैनल में, एक बात। दूसरी बात, ऑफलाइन जो कंडक्ट करना है उसमें भी मिनिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन ऑब्वियसली मैं सिर्फ अभी फिलहाल पुंछ का ही सोच रहा हूँ, पुंछ में कंडक्ट करूंगा, अगर और भी कहीं प्लान बना तो आई विल डिस्क्लोज। उसके अलावा एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंटली मैं आपको शेयर करना चाहता था, वो ये कि अगर मेरे अलावा भी आपको कहीं मौका मिलता है इंटरव्यू फेस करने का, इंटरव्यू में अपेयर होने का किसी भी चैनल पे, तो प्लीज ये अपॉर्चुनिटी मत जाने दीजिए, वहां भी अपेयर होइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्ड होगा, आपको अलग चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। मेरे पास भी करिए, लोगों के पास भी करिए, बाकी लोगों के पास भी करिए, ऑफलाइन करिए ऑनलाइन करिए, लेकिन कम से कम 2-3 इंटरव्यू फेस करिए, उससे आपको माहौल अडॉप्ट होगा, अलग अलग तरीके का माहौल आप अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, अलग अलग चीजें सीखेंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है जी। बाकी कोई क्वेरी हो, रजिस्ट्रेशन करनी है या फिर कोई और इंक्वायरी हो, क्या कैसे तैयारी करनी है वगैरह, तो आप इस कॉन्टैक्ट पे मुझे जो है वो कनेक्ट होइए मेरे साथ, ठीक है, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे,
मैं आपकी सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और अगर हो सके पॉसिबली मैं आपके लिए वीडियोस भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन भी इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है मुझे, अगर रजिस्ट्रेशन करनी है इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए, ठीक है। क्वेरीज पूछनी है तो इसी नंबर पर करना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।